बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मास्टर असील यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक परफेक्ट असील कौन सा होता है। परफेक्ट असील और अच्छा असील, इनमें फ़र्क क्या है, आज की वीडियो में इसी बात पे डिस्कस करूँगा। शायद शायद आप लोगों में से बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद होगी ऐसे शौकीनों की जिन्हें परफेक्ट असील का नहीं पता होगा। अच्छे असील की वीडियोस मैं ऑलरेडी कई वीडियोस निशानियों पे बना चुका हूँ। उनको देखने के बाद आप एक अच्छे असील के बारे शायद जान चुके हो, लेकिन परफेक्ट असील कौन सा होता है, तो चलते हैं इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छा असील कौन सा होता है। मुख्तसर बताता हूँ। अच्छे असील की 3 क्वालिटियाँ होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पे जो अच्छा असील है उसमें असालत होनी चाहिए। असालत आगे क्या है, असालत पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मुकम्मल एक डिटेल है कि असालत चीज़ क्या है। मुख्तसर ये है कि असालत ज़िद्द है, ढीठपन है, गैरत है। बस इससे आगे मैं असालत पे ज़्यादा तफसील नहीं बताता। वो वीडियो देखें असालत से मुतल्लिक़, तो आपको मज़ीद उस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा या एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। पहली क्वालिटी अच्छे असील की असालत होना। दूसरे नंबर पे अच्छे असील की क्वालिटी है कि उसमें खूबसूरती हो। खूबसूरती में उसकी चमक, उसकी चाल ढाल, उसकी बनावट, उसका चेहरा मोहरा, उसकी सारी सिमेट्री, उसकी नलियां, नोक, आंखें, सारा कुछ शामिल है। ये एक खूबसूरत असील में देखा जाता है। तो ये दूसरी क्वालिटी होना अच्छे असील के लिए बहुत ज़रूरी है, खूबसूरती। तीसरी है उसकी गेम। मुर्गा गेम में अच्छा हो, मैदान वाला मुर्गा हो, अपनी डोमेन में रह के वो एक अच्छा गेम बर्ड हो, तो वो उसकी तीसरी क्वालिटी होना ज़रूरी है। ये 3 जब क्वालिटियाँ पूरी होती हैं तो उसे हम कह देते हैं कि ये अच्छा असील है। लेकिन याद रखिए, अच्छा असील परफेक्ट हो, असील अच्छा हो सकता है लेकिन परफेक्ट ना हो। परफेक्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? परफेक्ट असील मैं उस परिंदे को समझता हूँ जो अच्छा ब्रीडर हो। अब यहीं से ट्विस्ट आता है बाद में कि अच्छा ब्रीडर होना क्यों ज़रूरी है। अब इसकी मैं डिटेल देता हूँ कि आपका मुर्गा मैदानी भी है, खूबसूरत भी है, असालत भी है, लेकिन परफेक्ट क्यों नहीं है अगर वो अच्छा ब्रीडर नहीं है। याद रखिए, अगर एक मुर्गा अपने आने वाले परिंदे अच्छे नहीं डालता, मुर्गा अपने बच्चे अच्छे नहीं बनाता, जैसा वो खुद है, मैदानी भी है, खूबसूरत भी है, असील भी है, ऐसे अपने बच्चे नहीं बनाता, अपने बच्चों में असालत नहीं डालता, खूबसूरती नहीं डालता, या वो उन्हें गेम बर्ड नहीं बनाता, तो वो फिर परफेक्ट असील नहीं है, क्योंकि वो ब्रीडर अच्छा नहीं है। ब्रीडर अच्छा जब हो तो वो परफेक्ट असील होता है। जो परिंदा ब्रीड अच्छी नहीं देता वो अपनी ज़ात के हद तक वो ठीक है, अपनी नस्ल नहीं बनाता। तो नस्ल जब बनती है तो वो ही परफेक्ट असील होता है, जिसकी नस्ल अच्छी बनती है। इसी से मिलती जुलती वीडियो मैं एक पहले बना चुका हूँ कि असली और नस्ली असील की पहचान, कि असली और नस्ली असील कौन सा होता है। बिल्कुल मिलती जुलती इसकी वीडियो है, वो देखें, आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, वो भी ज़रूर देखिए, इसी से मिलती जुलती वीडियो है। बहरहाल, अब किसी परफेक्ट असील को अच्छा ब्रीडर होना ज़रूरी क्यों है, इसके पीछे की वजह यह है कि अगर मुर्गा जो है मैदानी भी अच्छा है, खूबसूरत भी है, असालत भी है, तो वो अगर अच्छा ब्रीडर नहीं ना, तो वो पक्की बात है उसमें पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा खून शामिल है जिसमें मैदान वाली, उसके मैदानी होने की क्वालिटी नहीं है, या उसमें खूबसूरती नहीं है, पीछे कोई ऐसा क्रॉस हो गया, या उसमें असालत नहीं है पीछे। लेकिन बाय चांस ये जो मुर्गा आपके पास है इसमें ये तीनों क्वालिटियां तो आ गई, लेकिन पीछे कोई ना कोई खून ऐसा शामिल हो गया जो इन 3 क्वालिटियों में से एक क्वालिटी जिसमें नहीं थी, और उस खून ने इसमें असरात डाले। अब ये खुद तो अच्छा है लेकिन ये हरगज़ अच्छा ब्रीडर नहीं बनेगा। अब बाय चांस अगर इसका एक आध चूज़ा, एक आध चिक या चूज़ी अच्छी निकल भी है जो परफेक्ट हो,
लेकिन वो आने वाले दिनों में मज़ीद फिर हो सकता है कि आने वाली ब्रीड में वो अच्छे चूज़े ना डाल सके। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ख़त्म होती है कि अच्छा असील होने की 3 क्वालिटियों के साथ अगर चौथी क्वालिटी अच्छा ब्रीडर वाली मिल जाए तो ही आपका परिंदा परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं बार बार आपसे कहता होता हूँ कि आप इधर उधर से जब जानवर ख़रीद लेते हैं वो ज़ाहिरी बहुत खूबसूरत भी होता है, मज़बूत भी होता है, आपको असील भी नज़र आता है, उसमें सारी क्वालिटियाँ भी होती हैं। आप हल्की फुल्की उसकी तपनी भी करवा लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं कि मुझे उससे बहुत अच्छा परिंदा मिल गया। लेकिन आपको कैसे यकीन कि ये परफेक्ट भी है? अगर वो परफेक्ट नहीं है और आपका मकसद गेम है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मकसद ब्रीड है तो फिर आपके पैसे ज़ाया हो गए। चाहे उसने लाखों में वो आपको परिंदा सेल किया है तो आपके पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि वो अच्छा ब्रीडर ही नहीं। वो आपके एक्सपेरिमेंट जो आगे आप ब्रीड बनाना चाहते हैं उसमें वो रोल ही नहीं अदा करेगा। तो अब इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हमें क्या पता कि ये अच्छे परिंदे अच्छे बर्ड्स आगे डालेगा या नहीं, अच्छे चूज़े बनाएगा या नहीं। तो यहाँ पे आती है ब्लड लाइन। अगर उसका पीछे बाप उसकी माँ अच्छी है, उसकी नाना दादा पीछे ननियाल दधियाल अच्छे हैं, तो फिर आप उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसकी आने वाली नस्ल भी अच्छी होगी। अगर पीछे को 2-3 नस्लें अच्छी हैं तो आने वाली नस्लें भी अच्छी होंगी। लेकिन पीछे की नस्ल की हिस्ट्री जिसे आप ख़रीद रहे हैं वो अगर बातमाद है और आपके सामने देखा भला वो बनता है तो फिर तो आपको हिस्ट्री मिल सकती। लेकिन अगर आप यूं ही किसी टिकटॉकर से, किसी फेसबुक के एडवर्टाइज़र से, किसी मंडी से, किसी डब्बे से आप ख़रीद रहे हैं तो फिर आप सिर्फ वो परिंदा ख़रीद रहे हैं, उसके परफेक्ट होने की कोई गारंटी नहीं है। कोई पता नहीं है कि वो आपका जो अगर आप ब्रीड का मकसद लेके आ रहे हैं तो वो आपकी तवक्को के मुताबिक हो, आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। तो यहीं से ही असल हमें मसाइल आते हैं। हमेशा उस बंदे से परिंदा ख़रीदें जो आपको हिस्ट्री बताए, जिसके परिंदे आपको पता हो कि इसका पीछे बाप ये है, इसका पीछे माँ ये है, इसका नाना ये है, दादी ये है, दादा ये, पीछे की हिस्ट्री आपको मालूम हो, फिर आप उससे परचेज़ करें। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे परचेज़ करें, क्योंकि मैं तो सेल ही नहीं करता। मुझसे कई लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि आप परिंदे सेल करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं सेल ही नहीं करता। तो मैं कोई अपनी एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा इस वीडियो के ज़रिए। आप जिससे भी ख़रीदें, लेकिन बाएतमाद बंदे से ख़रीदें, हिस्ट्री वाला परिंदा ख़रीदें। ऐसे बंदों से कभी परिंदा ना ख़रीदें जो कहते हैं कि मैंने ये जी फ़लाँ से 1.5 लाख का लिया मुर्गा और फ़लाँ बंदे से मैंने जी 2 लाख की मुर्गी ली है, उसके ये बच्चे आपको दे रहा हूँ। तो क्या पता जो 1.5 लाख का मुर्गा है और 2 लाख की मुर्गी है, उसके परिंदे जो आगे बना रहे हैं हो सकता है वो 5,000 का भी ना हो। तो ज़रूरी तो नहीं है। तो यहीं से बात मसला आता है। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो कहते हैं यार मैंने इतने पैसे भर के मुर्गी ली, इतने पैसे भर के मुर्गा लिया, लेकिन आगे बच्चे बेकार से बन रहे हैं। वो यहीं से ही धोखा खाते हैं कि बस वो परिंदे को देखा जी बड़ा अच्छा कमाल का परिंदा है जी, पीला 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 जहरीला है जी, वो उसने मिर्च मसाले लगाए जिसने सेल किया जी, ये देखो जी पीले जहरीले, ये शाह आलम व शाह साहब वाले, ये जी लसानी अमरोहे फलां 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 फलां, और आप उसकी बातों में आ गए। आपने उससे मुर्गा ख़रीद लिया, मुर्गी ख़रीद ली, ब्रीड करवाई, आगे वो जी क्या बने कोई पता ही नहीं क्या बने, वो मिट्टी बन गए। तो हमेशा अच्छे किसी खुडे से परिंदे लें जिसकी हिस्ट्री का पता हो, फिर उससे आगे अपनी ब्रीड बनाएं। अब अगर आप अपनी ब्रीड बनाना चाहते हैं मुख्तलफ खुडों से लेके, तो परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो उस पे आपको 2 से 3 क्लच लेने के बाद आप ब्रीड बना सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि इधर से अच्छी मुर्गी ली, इधर से अच्छा मुर्गा लिया तो उसके बच्चे आप बना लें। परफेक्ट मुर्गा और परफेक्ट मुर्गी भी बाद औक़ात अलग अलग ब्लड लाइन्स हों तो आगे परिंदे जो होते हैं बाद औक़ात परफेक्ट नहीं बनते, उनको परफेक्ट करना पड़ता है। क्योंकि पीछे परफेक्ट हैं तो वो परफेक्ट हो जाते हैं, उन्हें करना पड़ता है। लेकिन अगर पीछे परफेक्ट नहीं तो आप जो मर्जी कर लें, उनके चूज़े आगे आप कभी भी परफेक्ट नहीं कर सकते। आने वाली ब्लड लाइन सारी ज़िंदगी आप उन पे ज़ाया कर दें,
पीछे परफेक्ट नहीं तो कभी भी आप परफेक्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए पीछे से आप मुर्गी मुर्गा परफेक्ट खरीदें, उसके बाद आप 2-3 क्लचों के बाद आप परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे। इस पे भी मेरी डिटेल वीडियो है कि परफेक्शन कैसे हासिल होगी। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे व्यूज़ इसमें क्लियर होंगे। ये पार्ट 1 था। आने वाले पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि परफेक्ट बनाना कैसे आपने। अगर आपको पास परफेक्ट मुर्गा और परफेक्ट मुर्गी है लेकिन वो बच्चे आगे फिल वक्त आपको परफेक्ट नहीं लग रहे तो उनको परफेक्ट करना कैसे, इस पे मैं कल इंशाल्लाह या परसों वीडियो दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। तो दुआ में याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो वाकई ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करना फिर हक बनता है, और अगर आपको ये वीडियो बेकार लगी हो तो फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप मर्ज़ी के मालिक हैं। और अगर आपको वीडियो नॉलेज वाली लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।